बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ आज के माशरे का सबसे बड़ा इशू डिस्कस करूँगी। ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हर कोई परेशानी का शिकार है। रिज़्क में बेबरकती, पैसों की कमी, पैसे तो हैं मगर उनमें बरकत नहीं। रिज़्क की तंगी, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी ना होने की वजह से दिमागी टेंशन, परेशानियाँ। तो चलें आएँ आज आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करती हूँ और देखते हैं कि क्या रिस्क में बेबरकती की हमारी दिमागी टेंशनों की वजह ये तो नहीं है। पसीने में शराबूर अब्दुल गफ़ूर पुराना इमारती सामान बेचने वाली दुकान पर साइकिल को ब्रेक लगाए। उसकी उखड़ी हुई सांस से अंदाज़ा करना मुश्किल न था कि वो तवील मुसाफत तय करके आया है। साइकिल से उतरते ही उसने दुकानदार को 30 रुपये देते हुए 10 पुरानी ईंटें तलब की। दुकानदार अपने मुलाजम से ईंटें देने का कहकर खुद अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। अब्दुल गफ़ूर ने ईंटें एहतियात से कैरियर के साथ बांधी और साइकिल को घसीटता हुआ पैदल ही रवाना हो गया। दुकानदार अचानक किसी ख्याल से चौंका और अखबार एक तरफ रख कर अब्दुल गफ़ूर को जाते हुए देखने लगा। वो सोचने लगा कि ये शख्स जो एक अरसा से हर दूसरे तीसरे दिन 10 ईंटें खरीद कर ले जाता है, इनका क्या करता होगा। इत्फाक से अगले ही दिन अब्दुल गफ़ूर इसकी दुकान पर 10 ईंटें खरीदने के लिए आ गया। दुकानदार के तजस्सुस ने इसे सवाल करने पर मजबूर कर दिया। अब्दुल गफ़ूर को बैठने के लिए और मुलाजिम लड़की को चाय लाने का कह के दुकानदार उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। अब्दुल गफ़ूर इस इज़्ज़त अफजाई पर हैरान होते हुए करीब ही पड़े एक मोड़े पर बैठ गया और सवालिया नज़रों से दुकानदार को देखने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद दुकानदार ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। अगर बुरा न मानो तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो तुम हर दूसरे तीसरे दिन 10 ईंटें ले जाते हो, इनका क्या करते हो। अब्दुल गफ़ूर ने ज़रा तवक्कुफ़ के बाद झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे दरअसल 1500 ईंटों की ज़रूरत है जो मैं इकट्ठी ख़रीदने के काबिल नहीं हूँ। दिहाड़ीदार हूँ, मज़दूर हूँ, कभी काम मिलता है कभी नहीं। जिस दिन काम मिल जाता है उस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ईंटें ख़रीद कर जमा कर लूँ। 1500 ईंटें किस मकसद के लिए इकट्ठी कर रहे हो। घर के सहन की दीवारें ऊंची करके अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल करने के लिए। वो मुबारक नसीहत क्या है। एक शख्स ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि इसका अच्छा भला कारोबार कुछ अरसे से इंतहाई मंदी का शिकार हो गया। तंग दस्ती की वजह से 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए उधार की नौबत आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की बातें हमदर्दी के साथ सुनने के बाद मशवरा दिया कि वो अपने घर की सहन की दीवारें ऊंची कर ले, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ीद कोई सवाल किए बगैर रुखसत हो गया। कुछ दिन के बाद उसने आपकी खिदमत में हाज़िर होकर इंतहाई मुसरत भरे लहजे में बताया कि इसका कारोबार चमक उठा है और अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज़ भी उतारने के काबिल हो गया है। लेकिन इसकी समझ में ये बात नहीं आई कि सहन की दीवारों का रिज़्क में तंगी से क्या ताल्लुक़ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए इसे समझाया कि उसकी गली से एक यहूदी घोड़े पर सवार होकर गुजरता था। दीवारें छोटी होने की वजह से सहन में काम काज करती इसकी बीवी पर यहूदी की नज़रें पड़ती थी। इस बेपर्दगी की वजह से रिस्क में तंगी आ रही थी। दीवारें ऊंची होने से बेपर्दगी ख़त्म हो गई और रिस्क में बरकत आ गई। सुबहान अल्लाह। दुकानदार के मुंह से बेसाख्ता निकला। कस्बे के आखिर में बरगद वाली गली में मेरी एक छोटी सी झोंपड़ी है। अब्दुल गफ़ूर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जहाँ मैं अपनी 8 और 7 साला 2 बेटियों के साथ रहता हूँ। सहन की दीवारें ना होने के बराबर हैं। मेरी कोशिश है कि इससे पहले कि बेटियाँ बड़ी हों सहन की दीवारें मुकम्मल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल कर लूँ ताकि बेपर्दगी की नहूसत से बचा रहूँ। बहुत नेक जज्बा है। कितनी ईंटें जमा कर चुकी है अब तक। अब्दुल गफ़ूर ने उंगलियों पर हिसाब लगाकर बताया कि 300 से कुछ ज़्यादा हो गई हैं। दुकानदार ने कहा कि इस नेक काम से अगर तुम मुझे ना रोको तो मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मेरी दुकान पर मुस्तकिल मुलाज़म के तौर पर काम करो और तुम्हारी ये 1500 ईंटें जो हैं वो मैं दूंगा। गैर अरादी तौर पर आसमान की तरफ अब्दुल गफ़ूर ने देखते हुए ये सोचने लगा कि अल्लाह करीम तो कितना करीम है कि सिर्फ़ नेकी का इरादा ही किया है और मेरी तमाम ज़रूरतें पूरी कर दी हैं। आज हम जिन परेशानियों का शिकार हैं, क्या उनकी वजूहात हमारा जदीद तर्ज़ ज़िंदगी तो नहीं